नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज़ुबी निशा। लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के पीछे आपराधिक साजिश रचने के आरोपी सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। बरी किए गए लोगों में प्रमुख भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह आदि शामिल हैं। विशेष सीबीआई न्यायाधीश M.K. यादव ने 2000 पन्नों के अपने फैसले में कहा है कि मस्जिद के विध्वंस की पूर्व योजना नहीं थी और इसके पीछे कोई आपराधिक साजिश नहीं थी। न्यायालय ने कहा है कि विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था और आरोपियों ने वास्तव में भीड़ को रोकने और उन्हें उकसाने की कोशिश नहीं की थी। अदालत ने कहा, जो लोग गुंबद पे चढ़ गए थे वे असामाजिक तत्व हैं। अदालत ने आयोजित किया है कि सीबीआई द्वारा प्रस्तुत ऑडियो और वीडियो क्लिप की प्रामाणिकता साबित नहीं हुई है। आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाते हुए फैसले का स्वागत किया। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असउद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद व सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आज के दिन को अदालत की तारीख का काला दिन बताते हुए पूछा कि क्या मस्जिद जादू से गिर गई थी।
फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी, शिवसेना, वीएचपी, कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा जो भारत के संविधान और भारत के डाइवर्सिटी, भाईचारगी, प्लुरलिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है, आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है। देश में मुसलमानों के प्रमुख संगठन और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत के बुधवार के फैसले पर टिप्पणी से इनकार करते हुए कहा कि अब मुस्लिम संगठन मिल बैठकर तय करेंगे कि इसके खिलाफ आगे अपील करनी है या नहीं। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस केस पर आए सीबीआई के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया है, ये अच्छी बात है। अंसारी ने कहा कि पिछले साल 9 नवंबर को ही ये मसला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब सीबीआई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। हम इसका सम्मान करते हैं। अब अपील करते हैं कि सभी लोग फैसले का सम्मान करेंगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला सुनाने के साथ ही सीबीआई की स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार रिटायर हो गए। उनके कार्यकाल का आज अंतिम दिन है। फैसला सुनाने के बाद शाम 5 बजे वो रिटायर हो जाएंगे। ये संयोग है कि वो अपने कार्यकाल के अंतिम दिन ऐसे मामले में फैसला सुनाने जा रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। इस मामले में उन्हें देश के कई बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला करना है। जैसे विशेष जज सुरेंद्र कुमार को पिछले साल ही रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन इस मामले की सुनवाई के चलते उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया। आज मामले में फैसला सुनाने के साथ ही वो रिटायर हो जाएंगे। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।